नमस्कार बच्चों। आज हम छठी कक्षा का पाठ 2 करेंगे जो एक कहानी है, बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी है और इसका नाम है सबसे बड़ा धन। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। बच्चों, मुनि का अर्थ होता है साधु। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी न रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले यह बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक भी पैसा नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकता हूं। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा ना कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूं, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूं। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूं उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तो तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो? राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला। तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। तो चलिए अब हम करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। गुरुमुखी शब्द है उपा और देवनागरी शब्द इसका होगा उपाय। हथ, हाथ, दुखी, दुखी, पैसा,
पैसा, लख, लाख, प्राप्त, प्राप्त, घबराया, घबराया, मूर्ख, मूर्ख। प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पंजाबी शब्द है जिਉਂदा, इसका हिंदी बनेगा जीवित। निरोग, स्वस्थ। समा, समय। मुंह, मुख। अमीर, धनवान। नेड़े या कोल, पास। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। प्रश्न क, कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? उत्तर, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। प्रश्न ख, राहुल कैसा आदमी था? उत्तर, राहुल गरीब आदमी था। प्रश्न ग, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? उत्तर, मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी आंखें मांगी। प्रश्न घ, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? उत्तर, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने मना करते हुए कहा कि फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। प्रश्न ख, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? उत्तर, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में पड़ गया और बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, यह नहीं हो सकता। प्रश्न ग, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? उत्तर, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर नहीं सकूंगा, कहीं आ जा भी नहीं सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं नहीं दे सकता। प्रश्न घ, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? उत्तर, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा? प्रश्न अंग, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? उत्तर, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, इससे मेहनत कर और कमाकर खा। प्रश्न च, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर,
कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल ने मेहनत करनी शुरू कर दी और देखते देखते अमीर बन गया। प्रश्न 5। यहाँ पर बेटा कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को आपने ध्यान से देखना है। और जैसे ये यहाँ पे एक बूढ़ा है, उसका चित्र दिया गया है। बूढ़ा, इसके साथ है जवान, मोटा, पतला, पूरा, आधा। ये शब्द एक दूसरे के उलट अर्थ दे रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो विपरीत शब्द होते हैं या विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। प्रश्न 6। विलोम शब्दों का मिलान करें। तो बेटा आपने लाइन खींचकर इनका मिलान करना है। तो गरीब का बनेगा अमीर, जीवन, मृत्यु, पास, दूर, स्वस्थ, रोगी, बुद्धिमान, मूर्ख, सुखी, दुखी। बहुत धन्यवाद।